ओके। आ, ठीक है। एक बार रुक जाइए, लाइट ऑन कर लूँ। ठीक है। तो आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है जो कि पावर पॉइंट से है। एक दिन आपको एक्सेल के पूछा था, आज मैं पावर पॉइंट के पूछूंगा। फिर एक दिन आपका एमएस वर्ड के क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएंगे। इतना तो रह जाए कि आपको टेस्ट में आप नंबर ला सको। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। एमएस एक्सेल का मैं आपको दोबारा कभी बता दूंगा, लेकिन ओ एमएस वर्ड का और पावर पॉइंट का मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है। ओके ओके। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे। पावर पॉइंट का यूज किस लिए होता है? सर, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन में या बनाने तो के कुछ भी लिए। एनिमेशन डालने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज होता है पावर पॉइंट का। करेक्ट। अब एक बार या जवाब तो देने के जिसमें बाद आपको। बनानी है, ठीक है। अपनी एडवांस फाइल बनानी है कुछ भी, बल्कि जिसमें बहुत ज्यादा एडिटिंग करनी है, मतलब कि एनिमेशन ओके देने हैं, ओके ओके। उसके लिए पावर एक पॉइंट। वर्ड में एक एमसीक्यू है, इसमें आपको एक वर्ड में आंसर देना है। ठीक है, एक वर्ड में। ठीक है, और एक बार आंसर देने के बाद आप बाकियों को मौका मिलना चाहिए। ठीक है। पावर पॉइंट में पेज को क्या कहते हैं? स्लाइड। स्लाइड। स्लाइड कहते हैं। सभी को पता था ये? यस। चलिए, पावर पॉइंट का ये एक्सटेंशन बताइए। मैंने अभी तक बताया नहीं आपको, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक्सटेंशन पता है किसी को? सर, एक्सटेंशन क्या होता है वैसे? सर, जब भी हम सर, सेव कर। हम लोग बता चुके तो हम बताएं या कोई और बता। नहीं, आपने बता दिया तो आप नहीं बताएंगे। अगर कोई नहीं बताता फिर आप बताएंगे। सर, मैंने बता ठीक दिया है। इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। हाँ ठीक है। ओके। एक्सटेंशन सर, वो होता है जब हम पीपीटीएक्स। सेव कर। है। जी। कोई बता रहा है? हाँ, आपने हाँ। एक्सटेंशन पूछा ना, तो जी पीपीटीएक्स। जी जी, बिल्कुल करेक्ट। डॉट पीपीटी है, डॉट लगाना जरूरी है। ओ, ओके। सॉरी। ओके, तो एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन जब भी हम सेव करते हैं, तो हम जिस फाइल में सेव करते हैं, हम चाहते हैं वो फाइल आपकी पावर पॉइंट में ही ओपन हो। इसलिए हम उसको एक्सटेंशन कहते हैं। ठीक है। ठीक है, स्लैश शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? सर, F5। F5। आपने आंसर दे दिया है। जिन्होंने आंसर दे दिया वो चुप रहेंगे। अगर कोई आंसर नहीं देता है। तीन लोगों ने आंसर दे दिया। सीमा मेहरा जी की तरफ से आ गया, ओके। अनीता पाल जी की तरफ से आ गया, और शिल्पा जी की तरफ से आ गया। सर, जिसके माइंड में नहीं आ रहा है, जैसे हमारे आ, माइंड में आ रहा है, तो अभी मतलब कि नहीं देना है, अभी। बाद में। बाद में आपको बोलना है जो भी बोलना है। मेरे को सबका जानना है, क्योंकि सबका पास होना जरूरी है। ओके, मतलब कि ओके। हम, मतलब मैं पास हो जाऊंगा मतलब। ओके। एक क्वेश्चन है जो मेरे को नहीं लगता आपको पता होगा। ओके, कॉल आ गया था। एक क्वेश्चन है कि अगर आपको नई स्लाइड ऐड करनी है। पेज नहीं कह रहा, नया डॉक्यूमेंट नहीं कह रहा, पावर पॉइंट का बात हो रही है केवल। ठीक है। पावर पॉइंट में अगर नई स्लाइड ऐड करनी हो तो शॉर्टकट की क्या होगी? बहुत क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है। कंट्रोल+D। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है। कंट्रोल+M। कंट्रोल+M। कंट्रोल प्लस एम किसने कहा? नहीं नहीं। ओके, बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। कंट्रोल प्लस एम। और जो आंसर आपको मिल रहे हैं ना, या जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, वो आपको याद भी रखने हैं। अगर आपको नई स्लाइड ऐड करनी है तो आप किसका यूज करोगे? कंट्रोल प्लस एम। ओके। देखिए, अब दो तरह के माइक में वही लोग बोलेंगे जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, और ओके। और जिन्होंने आंसर दे दिया और जिन्हें आंसर पता है, वो क्या करेंगे? कमेंट या जो आपका चैट बॉक्स है उसमें आंसर दे देंगे। ठीक है। बात समझ में आई? ओके। ओके। अगर हम दो स्लाइड को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? दो स्लाइड को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बताइए। दो स्लाइड को आपस में कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? ये क्वेश्चन मैंने अपने तरफ से पूछा, इसमें नहीं था।
कोई बताएगा? तो ट्रांजिशन। सर चैट ट्रांजिशन। ट्रांजिशन वो मैंने चैट बॉक्स में मैंने लिख दिया था। सर ओके, आज चैट बॉक्स मतलब भी चैट खोलिए बॉक्स ना। में, आज चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन बोलेगा वही, लेकिन कोशिश करिएगा कि बिना चैट बॉक्स में देखे बोलिएगा। और किसने गलत लिखा और गलत बोला फिर नहीं, देख। सबसे पहले तो मैंने डाला है, फिर बाकी 2 लोगों ने डाला ओके है। ओके आप चैट बॉक्स खुल के रख लीजिए। ओके, हम ये सर आप ओपन है म्यूट मेरे पास हाँ। म्यूट कर दीजिए, काफी ज्यादा डिस्टरबेंस। एक काम करते हैं, मैं पहले बात तो आप सभी लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओके। ठीक है, अब कोई और आंसर देगा? चलिए, पावर पॉइंट किसका भाग है? पावर पॉइंट किस सॉफ्टवेयर पैकेज का भाग है, पार्ट है? MS ऑफिस। MS ऑफिस का। MS ऑफिस। ठीक है। तो सर ये थोड़ा क्वेश्चन आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब से लगेंगे, भाग है ये, मतलब ऐसे पार्ट्स आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। सर माइक्रोसॉफ्ट भी बोल सकते हैं ना? और नहीं, आपको माइक्रोसॉफ्ट नहीं कहोगे, MS ऑफिस बोलोगे। माइक्रोसॉफ्ट में बहुत सारी चीजें आती है, MS ऑफिस में आपका ये आता है। ठीक है, सर माइक्रोसॉफ्ट मेन ऑफिस वर्ड में जो है ऑफिस ही है ना, इम्पोर्टेंट वर्ड ऑफिस आएगा ना इसमें। ऑफिस ही आएगा। ठीक है, ऑफिस का भाग है। ठीक है, स्लाइड। ठीक है, स्लाइड में अगर हमें टेक्स्ट लिखना है किसी भी स्लाइड पे, तो हम किसका यूज करते हैं? टेक्स्ट बॉक्स। ओके। पावर पॉइंट में बैकग्राउंड का प्रयोग क्यों किया जाता है? ताकि अपनी स्लाइड को और उभारे, बल्कि और अच्छा दिखा। ओके, आपको अब आंसर नहीं देना है। ठीक है, पावर पॉइंट में बैकग्राउंड आप सोच के बताइए, मतलब सभी लोग जिन्होंने आंसर दे दिया उनको हटाइए, लेकिन जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो एक बार बताइए। हम पावर पॉइंट में बैकग्राउंड का प्रयोग क्यों करते हैं, हम कहीं पे भी बैकग्राउंड का यूज क्यों करते हैं? कुछ तो सोचा होगा। इमेज को अच्छा दिखाने के लिए। हाँ, अच्छा दिखाने के लिए। लुक अच्छा, लुक अच्छा थोड़ा सा हो, अट्रैक्टिव आकर्षक हो, हो कि लोग देखे तो रुके वहां पे। या फिर हम ठीक है। बैकग्राउंड को ना टॉपिक के टॉपिक के थ्रू भी मतलब दिखा सकते हैं, जैसे टॉपिक के मूड को दिखाना, कि हमारे पास टॉपिक है तो उसी टॉपिक से रिलेटेड हम बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। जी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फॉर्मूला व्यू पावर पॉइंट में कहाँ होता है? सर क्या चीज? फॉर्मूला व्यू पावर पॉइंट में कहाँ होता है? फॉर्मूला व्यू। कौन से टैब में होता है? सोचिए, फॉर्मूला व्यू पावर पॉइंट में कौन से टैब में होता है? अब बाकी लोग भी बता सकते हैं, सरोज जी, और कौन है, सूरज जी, नंद कुमार जी, आप भी बता सकते हो। बाकी लोगों ने बताया है। ये आपके, अगर आप बताते हो तो आपको समझ में आता है। इंसर्ट में लिखा है। और बताइए कौन से टैब में हो सकता है? इंसर्ट टैब। इंसर्ट चैट में लिख दिया है, इंसर्ट में नहीं होता है। इंसर्ट टैब। और रिव्यू टैब। व्यू। सर पावर पॉइंट में फॉर्मूला व्यू कहाँ से? सर होम टैब। होम टैब। किसने आंसर दे रहा था, कोई आंसर बोल रहा था अभी। सर लेकिन पावर पॉइंट में हाँ, फॉर्मूला व्यू कहाँ होता है? सही बात है, पावर पॉइंट में फॉर्मूला व्यू कहाँ होता है? सर ये ये मेरे मन में एक वर्ड देखा था मैंने, उसके हिसाब से मेरे को एक आइडिया आया, तो फॉर्मूला व्यू पूछ ही लेते सर हैं। ठीक है, तो पावर पॉइंट में फॉर्मूला आपने कहीं पे भी व्यू, यूज किया आपने? फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला होता है एक्स में फॉर्मूला होता व्यू होता ही नहीं है। ठीक है, होता ही फॉर्मूला नहीं है, व्यू फिर ये आपका ऑप्शन एक्सेल ही में नहीं होता होता। है। ठीक है, हाँ, वैसे भी पावर पॉइंट में है। फॉर्मूला व्यू कहाँ से आएगा? व्यू होता है लेकिन फॉर्मूला व्यू नहीं होता। आपको यहाँ पे आउटलाइन व्यू मिल जाएगा, आपको स्लाइडर शॉर्टर व्यू मिल जाएगा आपको। सर आपकी आपको वॉइस। है, वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? यस सर, क्लियर तो आ ओके, रही है। इसमें आपको नॉर्मल व्यू मिल जाएगा, व्यू टाइप में आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन फॉर्मूला व्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं वही उसी हिसाब से मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था।
ओके। अगर मेरे को स्लाइड के अंदर पिक्चर लेकर आना है तो मैं कौन से टाइप का यूज करूंगा? सर इंसर्ट, इंसर्ट इंसर्ट टैब में भी जा सकते हैं और शेप फॉर्मेट टैब में भी जा सकते हैं। ओके। इंसर्ट टैब, शेप फॉर्मेट टैब, और जो अपना टेक्स्ट बॉक्स है ना, टेक्स्ट बॉक्स के एक जगह पे पिक्चर भी आती है, वहां पे से, वहां से ओके ओके। तो देखिए, पहली बात तो मैं क्वेश्चन ध्यान से सुने। अब अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो इसका एक आंसर होगा, ठीक है। अगर उसका दो आंसर, जैसे आप कह रहे हो कि टेक्स्ट बॉक्स में पिक्चर ऐड कर सकते हैं, तो वो अलग चीज़ होगी। मैंने बोला स्लाइड में अलग चीज़ होगी। ये दोनों अलग अलग चीज़ है। अगर आप दोनों में, अगर दोनों सेम आ जाते ना आपको, तो आप गलत आंसर टिक करके आ जाओगे। तो स्लाइड में आपको इमेज इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट यूज करना होगा। और अगर आपको किसी टेक्स्ट बॉक्स में यूज करना है तो आप शेप फॉर्मेट में जाओगे। शेप फॉर्मेट में जाके फिल में जाकर आप इमेज को इंसर्ट करोगे, ठीक है। अगर किसी शेप में या किसी टेक्स्ट बॉक्स में आपको पिक्चर इंसर्ट करना है, तो दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। बात समझ में? ये सर शेप, अगर हमें कोई पिक्चर यस इंसर्ट सर। करनी है तो शेप और शेप, उसमें शेप ऑप्शन पे क्लिक करके। पावर पॉइंट में थीम क्या है? थीम क्या है पावर पॉइंट में? सर कुछ बोला आपने अभी? थीम, थीम, THEME। थीम, थीम आपको कहाँ मिलेगा, कौन से टाइप में मिलेगा? डिजाइन टैब में, डिजाइन डिजाइन टैब टैब। में मिलेगा। डिजाइन टैब में मिलेगा, ठीक है। थीम वो आपका वो होता है कि कलर का कॉम्बिनेशन होता है, डिजाइन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। आप प्रीसेट कह सकते हो। प्रीसेट, आप प्रीसेट शायद खुद से बनाते हैं। प्रीसेट का मतलब होता है कि आप खुद से कुछ क्रिएट करते हो और उसको सेव करते हो, उसको प्रीसेट कहते हैं। लेकिन लेकिन थीम क्या है, आपको पावरपॉइंट अपने आप ही बना बनाया देता है। रेडीमेड, अगर ये ओके, रेडीमेड टेम्पलेट कह सकते डिजाइन। हो, ठीक है, रेडीमेड चीजें। अब मुझे एक क्वेश्चन ये है कि स्लाइड शो को समाप्त करने के लिए कौन से की का यूज करते हैं? सर एस्केप, एस्केप। स्केप। अब एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको, क्या कहते हैं, पावर पॉइंट को वीडियो के रूप में आप सेव कर सकते हो या नहीं? कर सकते हैं, यस, कर सकते हैं। कर कर सकते हैं। सकते हैं। ओके। सर कुछ और? एक्सेल और एमएस वर्ड के भी पूछे ना। रुक जाइए, कुछ एक्सेल, और, कुछ और क्वेश्चन है इसमें, वो पूछ लेते हैं। ओके। चलिए, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और मैंने ये एग्जाम में भी देखा है अपने। पावर पॉइंट में जो पहला पेज होता है, वो कौन सा पेज होता है? मतलब उस स्लाइड को वेलकम, क्या कहते हैं? वेलकम स्क्रीन। और वेलकमिंग। पावर पॉइंट में जो पहली स्लाइड होती है, स्लाइड की बात हो रही है, पावर पॉइंट में स्लाइड, जो पहली स्लाइड होती है वो कौन सी स्लाइड होती है जो बाय डिफॉल्ट हमें मिलती है? मैंने आपको स्लाइड के नाम बताया था। कंपैरिजन वाला स्लाइड होते हैं आपको, आपके वो ब्लैंक स्लाइड होते हैं, ठीक है। ये सारे स्लाइड के नाम बताए थे, ठीक है। 9 10 10 12 तरीके के स्लाइड के नाम बताए थे ना आपको। तो उसमें से सर क्वेश्चन ये है कि हाँ पहले शायद से टाइटल स्लाइड, टाइटल टाइटल स्लाइड, टाइटल स्लाइड। ठीक है। ओके। चलिए, अब ये बता दीजिए, चार्ट कहाँ होता है स्लाइड पावर पॉइंट में, कौन से टाइप में होता है? इंसर्ट टैब में। हाँ। इंसर्ट टैब में, नॉट ओके। इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन ग्रुप। स्लाइड, चलिए, स्लाइड के डिजाइन को हमें बदलना है तो हम किसका यूज करेंगे? स्लाइड की डिजाइन को, टेम्पलेट, टेम्पलेट टेम्पलेट। कौन से टाइप का यूज करेंगे? डिजाइन। डिजाइन का करेंगे। डिजाइन का ही तो करेंगे ना, डिजाइन अगर हमें बदलना है तो। हाँ यस डिजाइन यस टाइप यस। का। स्लाइड को, अगर मेरे को किसी स्लाइड को छुपाना है तो मैं किसका यूज करूंगा? इस स्लाइड को छुपाना है, कौन सा सर ऑप्शन का यूज हाइड, करूंगा? हाइड, हाइड। हाइड वाला ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है? कौन से टाइप में मिलता है हमें?
चलिए बताइए। स्लाइड स्लाइड शो। लाइट्स को। स्लाइड शो के अंदर मिलता है। चलिए, आपको एक एमएस वर्ड में भी बताया था, और इसमें भी मैं पूछना चाहूंगा कि प्रेजेंटेशन में एक होता है स्पेलिंग चेक करना, जो कि एमएस वर्ड में भी सेम है, जो सेम था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया। किसका यूज करते हैं? शॉर्टकट की फाइंड। पता है? याद याद है किसी को? सर फाइंड का यूज करते हैं। चलिए, F1 नहीं, F7। F7, ठीक है। F7 की का। ओके जी, F7। चलिए, हमें किसी आवाज को लगाना है, जैसे आपको कोई म्यूजिक लगानी हो, ठीक है, तो आप कौन से टाइप में यूज करोगे? अगर आपको किसी म्यूजिक, पावर बैकग्राउंड पॉइंट म्यूजिक में। लगाना। हाँ जी, हाँ, सर पावर सर पॉइंट इंसर्ट। में, इंसर्ट ऑडियो इंसर्ट। ऑडियो में इंसर्ट टाइप का रिकॉर्ड। यूज करेंगे, हाँ ओके। मैं टैब के बारे में पूछ रहा हूँ, ठीक है। कौन सा आपको टाइप? उतना डीप में नहीं पूछा जाता, लेकिन टैब के बारे में बहुत पूछा जाता है कि कौन से टैब में आपको कौन सा ऑप्शन है। सर इंसर्ट टैब में ही मिलता है वो, बल्कि ऑडियो का ऑप्शन नहीं रहा। चलिए, पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन का यूज किस लिए होता है? ऑप्शन सुन लीजिए पहले। स्लाइड को हटाने के लिए, स्लाइड को सेव करने के लिए, स्लाइड को जोड़ने के लिए, स्लाइड में लगाए गए एनिमेशन को नियंत्रण करने के लिए। नियंत्रण करने के लिए। एनिमेशन कंट्रोल कर। एनिमेशन कंट्रोल करने के लिए आप किसका यूज करते हो? एनिमेशन पेन का यूज करते हो, ठीक है। हाँ एनिमेशन अगर आप पेन। टेस्ट दोगे और पावर पॉइंट के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे। यस सर। यस सर। यस सर। मतलब कि कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़ा बहुत हार्ड भी है, कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत इजी भी है। ओके। एमएस वर्ड और पावर पॉइंट तो डेफिनेटली हो जाएगा, मुझे थोड़ा सा एक्सेल में ध्यान देना होगा। एक्सेल के मेरा सर क्वेश्चन मुझे उतना है नहीं। मुझे एक्सेल में ऐसा मुझे नहीं होगा कि आपको फॉर्मूला कोई वर्ड। पूछा जाएगा या कुछ ऐसा। आपको सिंपल से कुछ की पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कि जोड़ने के लिए कौन से फॉर्मूले का यूज किया जाता है, तो आप क्या बताओगे? सर ऐड सम। करने के लिए सम की। यस। सम सर का अल्ट फॉर्म इक्वल टू। नहीं, ऑल्ट इक्वल टू नहीं, आप सम बोलोगे ना। ऑल्ट इक्वल टू भी करते हो फिर भी उससे सम ही होता है, सिर्फ शॉर्टकट है उसकी, ठीक है। तो ऑल्ट इक्वल टू अलग चीज होगी, ओके। जैसे वही पूछ लिया जाएगा कि आपको क्या कहते हैं, मिनिमम निकालना है या मैक्सिमम निकालना है, तो कौन से की का यूज, कौन से फंक्शन का यूज किया जाएगा, तो आप क्या बताओगे? इक्वल टू मीन और इक्वल टू मीन मैक्स। एंड हाँ मैक्स। यस। क्या, फॉर्मूलाज तो के ऐसे लिए। क्वेश्चन होंगे सिंपल सिंपल से। मैंने भी क्वेश्चन देखे नहीं है, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ओके। पिछले बैच में भी सेम क्वेश्चन थे, इस बैच में भी शायद सेम ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इंटर्नशिप के लिए मतलब कितने परसेंटेज होने चाहिए? वो मैं नहीं बता सकता, वो आपको विकाशी मैम ही बताएंगी, ठीक है। ओके। ओके। तो सर आप उनसे एमएस वर्ड के लिए भी इंटर्नशिप होती है, मतलब एमएस ऑफिस सीखने के बाद भी हम इंटर्नशिप कर सकते हैं? आप विकाशी मैम से बात कर लीजिएगा, उनको ज्यादा जानकारी है, मेरे को बिल्कुल, मैं यहाँ पे अलग है शायद इंटर्नशिप है, क्योंकि आई थी उसकी डिटेल, मतलब एक एडवर्टाइजमेंट, बट अभी अपना कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तो नहीं किया। ओके, तो उसमें ठीक है। एमएस ऑफिस था ऑप्शन? यस यस। मेरे को कोई आइडिया नहीं है, आप बात कर सकते हो। ओके सर, आगे मतलब हो गए क्वेश्चन सारे? ये पावर पॉइंट के आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। सर एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के थोड़ा बहुत, मतलब कि एक चलिए दो एम थोड़े। चलिए एमएस वर्ड के भी पूछ लेता हूँ, एमएस वर्ड के भी आज खत्म कर देते हैं इसको, फिर आपको रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। एमएस वर्ड की पीडीएफ कहाँ है मेरे पास? आप लोगों को पता है कि जियो जो है वो क्या कहते हैं, जेमिनी का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया था 18 महीने के लिए? नहीं पता है आप नहीं लोगों को? पता था। नहीं। नहीं, उसकी रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट हो सर गया इसको अगर हम आपने कैसे कैसे माई करेंगे? जियो ऐप यूज करते हो आप लोग, जिनके पास जियो का सिम है। यस 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 सर।
यस ओके सर, हमारे पास भी माई जियो में जाओगे और एयरटेल का रिचार्ज कंडीशन ये होती है कि आपकी रिचार्ज जो होगा, फोन का रिचार्ज होगा, वो 349 वाला रिचार्ज है, उससे ज्यादा का होना चाहिए। ठीक है। तो सर मेरा तो 3 मंथ का जाता है 888। हाँ ओके, तो उसमें होगा। तो वो हो एज जाएगा हो। लिमिट सर, एज लिमिट भी है उसमें। हाँ एज एज लिमिट लिमिट है। भी है, हाँ एज लिमिट भी है, 18 से लेकर 25 साल तक बस। ठीक है हाँ, हाँ 25। ठीक है, ये 25 साल स्टूडेंट्स के लिए लास्ट है। होगा, है स्टूडेंट्स अगर के लिए आपकी, होगा। हाँ जो अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप आपके घर में जो भी है उनका फ़ोन या सिम का यूज़ कर सकते हो, या उनके आईडी का सर यूज़ ये कर सकते हो यूट्यूब अभी। में भी हुआ था, यूट्यूब में भी हुआ था आप यूट्यूब का भी अभी ना मेरे ऐड पास हुआ था। 4 जी। हाँ 4 नवंबर से चैट जीपीटी भी 1 साल का उसका प्रीमियम जो है वो देने वाला है फ्री। अभी फ्री देने परसों ही वाला है। न्यूज आई थी। हाँ हाँ। चैट जीपीटी भी फ्री होने वाला है। वो उसमें कोई और लिमिट नहीं है, एज लिमिट शायद तो। हाँ शायद चैट जीपीटी में नहीं है, लेकिन ये जो जिमिनाई में है ये है। तो जो ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगे, जो वीडियो एडिटिंग करेंगे, उनके लिए बहुत फायदा है। जो कोडिंग करेंगे, ठीक है, जो कोडिंग कर रहे हैं, जो कोडर है, सर आप पूछिए इनके लिए क्वेश्चंस। बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो आप लोग इनका यूज करिएगा। ठीक है और शायद आप कोई था जो मेरे साथ पिछले फोटोशॉप, इस बैच में नहीं, पिछले फोटोशॉप के बैच में था, कोई ऐसा है जो पिछले बैच में था? नो है सर। कोई? कोई नहीं भी तो। नहीं है? मैं था कोई सर। तो मैंने होगा कुछ दिन जो मेरे साथ क्लासेस ली थी बस। कोई मैं है? मैंने किया है सर। मैंने ओके किया था। ओके, तो आप लोगों को प्रीमियर प्रो का भी वो आया होगा बैच के बारे में, कोई यस जानकारी यस। आई है आप? यस हाँ ठीक है। सर। हाँ सर। यस सर ठीक है, आई। तो वीडियो एडिटिंग के लिए प्रीमियर प्रो का बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, वो वही ज्वाइन कर सकते हैं शायद जिन्होंने फोटोशॉप पहले सीखा हुआ है। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो पहले फोटोशॉप अच्छे से सीखा होगा, उसके बाद आप प्रीमियर प्रो सीखेंगे। ओके, तो एम एस वर्ड के मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ आप लोग कितने। पहली बात तो ये, एक बार आंसर देने के बाद दोबारा आंसर नहीं करना है। सर ठीक है, प्लीज ना, ऐसा नहीं मत एक, रखिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं नहीं। सर ऐसा आप ही होगा। आप सब एक काम सब कीजिए। सबको आप पार्टिसिपेट ना करने दो, सही है। आप 1 बाय 1 बोले कि आप नाम नहीं लेके सर बोलिए। नाम सब लेके बोलूंगा ना तो आप लोग सबको जवाब भी नहीं म्यूट देते, करो उधर से जो हैंड रेज वेट करेगा करना सर। पड़ता है। सबको ठीक है, म्यूट करो सर, जो हैंड रेज करेगा उसको आंसर देने बोलो। हाँ हाँ सही उन्हीं को बात है मैं। अनम्यूट करके। सबको म्यूट कर दो आप। ओके, सभी म्यूट हो गए अब। ओके, चलिए, एम एस वर्ड में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, पहले सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन बताएगा? हैंड रेज करो। तो पहले देखते हैं कितने लोगों ने किया है। किसी ने गलत लिखा है। ओके, नीलिमा जी आप बताइए। That DO6। DOCX किसी ने यहाँ पे लिखा था। अच्छा, DOCS नहीं होता है, एक्स होता है। ठीक है, अब मैं म्यूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ठीक है आपने बता दिया, अब आपको आंसर नहीं देना है। ठीक है, एम एस वर्ड में न्यू फाइल बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+N। Ctrl+N। ठीक है, खुशबू जी ने भी आंसर दे दिया, अब आप आंसर नहीं दे। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम कौन से टैब में जाते हैं? ये बहुत क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल सा होम क्वेश्चन टैब है। पे। होम है कंट्रोल होम टैब। बी। होम टैब पे जाते हैं। कंट्रोल बी। नहीं शॉर्टकट की नहीं पूछा, क्वेश्चन ये था कि कौन से टैब में जाते हैं। अंडू ये शायद शॉर्टकट की पूछेगा इन्होंने। रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या है?
रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या है, कोई भी बता सकता है? कंट्रोल एच। कंट्रोल एच। एच है, एच, ठीक है। कंट्रोल आर से तो आपका राइट अलाइनमेंट हो जाएगा ना। यस Yes. स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है? F7। F7. F7। MS वर्ड में हेडर और फुटर ये कहाँ पे होते हैं, कौन से टैब में मिलते हैं हमें? इंसर्ट टैब में। इंसर्ट इंसर्ट टैब में। MS वर्ड में मेल मर्ज का यूज क्यों किया जाता है? आपको मैंने बताया था कि एक मेल मर्ज होता है, वो हम क्यों यूज करते हैं? क्यों यूज करते हैं? सर शायद से या तो एक साथ बहुत सारे लोगों को मेल मेल करने के लिए मेल मर्ज का यूज करा जाता है। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगर हम मल्टीपल लोगों को मेल करना है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? मेल मर्ज का यूज करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास 10 लोग हैं, 10 लोगों को करना है तो मेल मर्ज का यूज करेंगे, ठीक है। और कोई आंसर देना चाहता है? राधा रानी जी ने हैंड रेज किया है, बता दीजिए। यस सर, अब मेल मर्ज बहुत सारे लोगों को हम एक साथ मेल भेजने के लिए मेल मर्ज का यूज करते हैं। सर टेस्ट का दिन बता दीजिए ना। वो टेस्ट अभी किस दिन होएगा? का बैच खत्म होने के बाद ही होगा, ठीक है। बैच ही अभी कब तक खत्म होएगा ये? ये आपका जल्दी खत्म हो जाएगा ये, अब जल्दी ज्यादा टाइम नहीं। मतलब कितने दिन? MS वर्ड में पेज ओरिएंटेशन के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं? वर्टिकल एंड लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल सर, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। और लैंडस्केप पोर्ट्रेट। लैंडस्केप पोर्ट्रेट, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं बोलोगे आप, ठीक है। हाँ सर, यही बोल रहा था मैं, लैंडस्केप और ओके, बिल्कुल सही है। चलिए, MS वर्ड में हम एक रूलर होता है, आपको दो रूलर मिलते हैं, एक वो वर्टिकल मिलता है, एक हॉरिजॉन्टल मिलता है, वो किस लिए होता है? सर जी, सर वो तो नहीं जिससे अपन उसकी वो मार्जिन को सेट हाँ, करते हैं। मार्जिन सेट करने वाला रोलर, मार्जिन सेट करने के लिए रोलर यूज होता है। बिल्कुल मेजरमेंट। करेक्ट है। मेजरमेंट के लिए नहीं होता, मार्जिन, मैक्सिमम क्या होता है, मार्जिन के पैराग्राफ, लिए होते हैं, मार्जिन। वहां पे आप मार्जिन। मार्जिन मार्जिन, का। पैराग्राफ और टेक्स्ट को सेट करने के लिए। जी। अ, चलिए, एक होता है फुट नोट, याद है किसी को फुट नोट? चलिए मुझे बताइए, चलिए मेरा क्वेश्चन ये है कि फुट नोट क्या होता है, कोई एक बताएगा, और अगर कोई एक बताएगा तो बाकी सब लोग शांत रहेंगे। कोई बताएगा फुट नोट क्या होता है? यस सर। बताइए। जैसे पेज में मतलब टेक्स्ट में कोई वर्ड है जिसका मीनिंग हम बताना चाहते हैं, वो फुटनोट में डाल सकते हैं पेज के। ओके। यस सर, इसका सिनोनिम्स डाल Yes. सकते हैं उसमें। ओके। एक्सप्लेनेशन के लिए। ओके, ठीक है। अगर हमें कोई पेज है जिसमें हमने कुछ कहानी लिखी हो, कुछ भी टेक्स्ट लिखा हो, अगर मेरे को वो पता चले कि ये मेरा टेक्स्ट है जो सामने वाला समझ नहीं पाएगा, इसकी मीनिंग मेरे को लिखना जरूरी है, तो मैं उसकी मीनिंग लिख दूंगा कहाँ पे? फुट नोट में। जो वर्ड होगा उसके ऊपर एक नंबर आ जाएगा, 1 2 3, जो भी आप जितना बड़ा फुट नोट बनाते हो वो नंबर आ जाएगा, ठीक है। और नीचे आप उस नंबर के हिसाब से आप लिख सकते हो, फिर सामने वाला जब पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल है कि आप छोटे बच्चों की किताबों को देखोगे, ठीक है। अभी का पता नहीं, जब मैं पढ़ता था तब वहां पे फुटनोट का यूज बहुत होता, ठीक है। होता है। और भी आपको बहुत सारी शायरी की किताबों में मिल जाएगा, ठीक है। जो आपने शायरी की बुक देखोगे उसमें भी बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनकी मीनिंग आपको फुटनोट के थ्रू लिखी होती है, ठीक है। यस थैंक्स। और इसी हिसाब से एक होता है एंड नोट, एंड नोट भी होता है। एंड नोट क्या होता है? एक बार रिवीजन हो नोट रहा है वो तो होता थोड़ा है अच्छे से जो मतलब कि पेज के एंड में लिखा जाता है। नहीं तो लिखा पेज के एंड जाता में है। तो नहीं, एंड नोट फुट वो नोट होता हो है। गया। बुक के नहीं बुक नहीं के एंड सर, में। डॉक्यूमेंट। हाँ, पेज फाइल डॉक्यूमेंट। के
फाइल बोलो, डॉक्यूमेंट बोलो, बुक बोलो, जिसके एंड में लिखा जाता एंड है। डॉक्यूमेंट। में लिखा जाता सर, वो हाँ बोलना यही चाह रहा था पर उससे हाँ, वो पेज मैं निकल समझ गया। गया था वो। ठीक है, ओके। जी। तो एंड नोट आपका उसमें लिखा जाता है, और एंड नोट के एग्जांपल आपकी साइंस की वो जो बुक होती है 8वीं 9वीं 10वीं की, उसमें आपको एंड नोट के एग्जांपल मिल जाएंगे। बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनके डेफिनेशन एंड में लिखे होते हैं। फॉर्मूलास रहते हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, वो सारे एंड नोट के पार्ट है। हम्म, क्या वर्ड में चलिए, लाइन स्पेसिंग क्या होता है? सर लाइन में स्पेस कम करने के लिए अगर लाइन ज्यादा स्पेस है तो हम उसे होता कम। है जो लाइन में स्पेस कम ज्यादा अपन को सेट करना हो तो। दो लाइन के बीच के गैप को कवर करने के लिए। ओके और वो होम टैब में आता है। ओके, ठीक है। चलिए, एक हमने पढ़ा था कॉलम टेक्स्ट, याद है किसी को? हम टेक्स्ट को क्या कर रहे थे, कॉलम में कर रहे थे। एक कॉलम में, दो कॉलम में, तीन कॉलम में, ऐसे मल्टीपल कॉलम में हम कर रहे थे। तो मुझे बताइए कि ये आपको कहाँ पे मिलता है अगर डेली लाइफ में देखो तो? हाँ न्यूज़पेपर में। न्यू न्यूज़पेपर में, सर शेयर मार्केट मैगजीन में। में, मैगजीन में। जो आपका कॉलम टेक्स्ट कह रहा हूँ, आप कॉलम टेक्स्ट का मतलब आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा। न्यूज़पेपर में किसका यूज यस करते हैं? सर। जो टेक्स्ट होता है कॉलम में होता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कॉलम टेक्स्ट। तो वो आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगा, बहुत सारे मैगजीन में यूज किया जाता है, एडवर्टाइजिंग। बहुत सारे बुक में यूज किया जाता है। ओके। ठीक है, इन जगह पे आपको कॉलम टेक्स्ट का यूज किया जाता है। ओके, अब चलिए ये मैं बताइए कि एक पेज को इंसर्ट करने के लिए आपके पास एक पेज है, दूसरा पेज आपको इंसर्ट करना है, तो आप किसका यूज करोगे? पेज इंसर्ट करने के लिए हाँ, शॉर्टकट के बताइए मेरे को। कंट्रोल एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर का आप यूज करोगे ताकि पेज हमारे ऐड हो जाए। ठीक है, अच्छा कंट्रोल एंटर। अगर मेरे को कोई लिस्ट बनानी है तो मैं किसका यूज करूंगा? वैलिडेशन। सर जो डेटा डॉट आ वैलिडेशन। जाता है सामने, डेटा ये मेरे मन वैलिडेशन। का क्वेश्चन है कि डेटा वैलिडेशन में लिस्ट। नहीं, वो वाली लिस्ट की बात नहीं हो रही है। एमएस वर्ड में हम जो लिस्ट बनाते हैं जिसके आगे आपको पॉइंट लग जाते हैं, स्टार लग जाते हैं, आइकन लग जाते हैं, ठीक बुलेट। है, बुलेट। नंबरिंग लग जाती है, उनको क्या कहते हैं? बुलेट। बुलेट। बुलेट मैंने कहते बुलेट, हैं। बुलेट और नंबरिंग का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम मेरे को क्या करना है, इंडेक्स बनाना है, किसी बुक का इंडेक्स बनाना है, तो मैं किसका यूज करूंगा? रेफरेंस टैब में जाके मतलब इंडेक्स। इंडेक्स ऐड कर। इंडेक्स टैब का रेफरेंस। रेफरेंस में जाके। ओके, मोर। और अगर मैं बात करूँ तो इसमें दिया गया है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, याद है आप लोगों में से किसी को? प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। वो क्या करता था, याद है किसी को? सर जैसे नाम तो समझ आ रहा बाकी याद तो नहीं है। प्रोटेक्ट करने के लिए। पासवर्ड डाल सकते हैं डॉक्यूमेंट में ताकि हाँ। मतलब लॉक कर कोई सकते और हैं ओपन उसको ना करे। एक्चुअली। लॉक करने जैसे के हम लिए। जैसे अपने फोन को लॉक करते हैं ना कि ताकि कोई और यूज ना करे, वैसे आप क्या कर सकते हो, आप अपने डॉक्यूमेंट को लॉक कर सकते हो सर ऐसे ताकि कोई और छेड़छाड़ ना करे। प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट उसे कौन से टैब में आता है? सिक्योर करने के लिए। जैसे आप किसी सिक्योर ऑफिस में काम कर रहे हो जहाँ पे 20-25 लोग हो, 50 लोग हैं, वहां पे आप इसका यूज करोगे ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट को लॉक कर दो ताकि कोई और आके छेड़छाड़ ना करे उसमें। ठीक हाँ है, ऐसे या कोई डाटा को और कोई अपने आके देख ना ना सके। देखे। ठीक है,
जो आपने मेहनत से बनाया, कोई और कॉपी करके ना लेके जाए। ठीक है। अपने डाटा को भी कोई Fine. चोरी नहीं कर हाँ, सके उस हिसाब से भी। ठीक है, चेंज ना कर सके। चलिए। सर ये प्रोटेक्ट आता कहाँ है में, कौन से टैब में? प्रोटेक्ट कौन रिव्यू से में टाइप है में आई आपको थिंक, करना है? रिव्यू में होगा ना रिव्यू सर? ठीक है, रिव्यू में? रिव्यू में सब कुछ होता है। MS वर्ड में। अच्छा, हाइपर लिंक की शॉर्टकट की पता है किसी को? कंट्रोल एच नहीं, कंट्रोल जी जी। कंट्रोल जी हाइपरलिंक से गो टू होता है, के सॉरी के। के होता है। यस सर के। रोल रिव्यू टैब में। चलिए, रीड मोड याद है किसी को? मैं थोड़ा सा रिवीजन यस देख लेता यस हूँ आपको यस। क्या रीड क्या करने क्या के लिए याद है। रीड मोड, हाँ, सिर्फ उस चीज को पढ़ सकते हैं बस उसे हम। ताकि उस चीज को नहीं, एक परफेक्ट आंसर दीजिए, क्या होता है रीड मोड? अगर मैंने अप्लाई किया तो क्या होगा? बुक पढ़ने के लिए सर। बुक पढ़ने के लिए या ये एमएस वर्ड पढ़ने के पढ़ने तो समझ में आ गया, रीड मोड आप पढ़ने फुल के लिए ही करोगे। सर वो सर वो फुल क्या बुक स्क्रीन पे जैसा पेज, हाँ हाँ ये फुल बुक स्क्रीन पे है ओपन हो जाएगा, उसको फिर हम बुक पढ़ की सकते तरह हैं, जैसे टैब में पढ़ते हैं, बुक डिजिटल में टैब में पढ़ता उस। वैसे है जैसे हम बुक में पढ़ते हैं कौन से टैब में कंफर्टेबल आता है? होके वैसे रीडिंग। रीड मोड से अगर करता तो बाकी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। जो आपको जो पेज होता है अच्छा केवल उसी पे फोकस होता है। ठीक है, फुल स्क्रीन करने के लिए और आप टेक्स्ट फुल स्क्रीन। एडजस्टमेंट के लिए सर। ठीक है, MS वर्ड में डॉक। चलिए, मान लीजिए मेरे पास पेज है। ठीक है, अगर मेरे को पेज का साइज जो है वो चेंज करना है, पेज का साइज जो होता है उसको मैं चेंज करना, तो मैं किसका यूज करूंगा? कौन से टैब में जाऊंगा? याद है किसी लेआउट, को? लेआउट, सर पेज लेआउट। यस लेआउट टैब में लेफ्ट जाऊंगा। राइट और ये सब कुछ उसमें पेज सेटअप ग्रुप में जाते हैं। ठीक है, पेज एक साइज वाला ऑप्शन आता है, वहां पे हम जाके साइज चेंज कर सकते हैं पेज के। हम क्या कहते हैं, A4 ले सकते हैं, A3 ले सकते हैं, और भी बहुत सारे साइज होते हैं, हम वहां से ले सकते हैं। ओके। जैसा पेज सेटअप ग्रुप होता है ना उसमें पेज साइज पे हम जी। जाके जी। एक और क्वेश्चन है, अगर मेरे को वाटरमार्क लगाना हो तो मैं कौन से टैब में जाऊंगा? वाटर मार्क के लिए डिजाइन, डिजाइन सर डिजाइन टैब डिजाइन में। टैब में जाके वाटर मार्क आएगा। मम्मी भी बिल्कुल करेक्ट, डिजाइन टैब में जाके वाटरमार्क। बाय डिफॉल्ट हमें कौन सा टैक्स मिलता है? क्या बाय डिफॉल्ट? जब हम कोई भी वाटरमार्क लगाते हैं तो वहां पे एक बाय डिफॉल्ट टैक्स मिलता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, एक बाय सर डिफॉल्ट हमें बाय टैक्स डिफॉल्ट डू मिलता नॉट कंडीशनल, कंप्यूटर, डू कंडीशनल नॉट। समथिंग कुछ लिखा रहता हाँ था कंडीशनल या तो कुछ। डू नॉट। कॉन्फिडेंशियल, सर कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियल, हाँ यस सर कंडीशनल नहीं, कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियल लिखा रहता है। ठीक है। कॉन्फिडेंशियल और एक और लिखा रहता है सर, डू नहीं, नॉट कॉन्फिडेंशियल। कॉपी। हाँ वो सब लिखा होता है, लेकिन मेनली आप आंसर क्या दोगे? कॉन्फिडेंशियल लिखा होता कॉन्फिडेंशियल। है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अब मान लीजिए मेरा पेज का कलर जो बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है MS वर्ड में? वाइट। वाइट। वाइट वाइट कलर चेंज करना है तो मैं कौन से टाइप में जाऊंगा? वो भी डिजाइन में ही सर डिजाइन में क्या डिजाइन में सर कलर। ठीक है, पेज डिजाइन में ही बैकग्राउंड होगा, का डिजाइन टाइप में ही जाके मैं क्या कर सकता हूँ? कलर में चेंज कर सकता हूँ। ओके। अगर मेरे को टेबल ऐड करना हो तो मैं कौन से टाइप में जाऊंगा? इंसर्ट टैब में इंसर्ट टैब में जाऊंगा। ठीक है, इंसर्ट टैब में जाऊंगा। और अगर मैं बात करूँ टैली की शॉर्टकट की बताइए। टैली की तो टैली, कंट्रोल आई कंट्रोल I। ठीक है, इटाली की इटैलिक। ओके। और अगर मैं क्या हम
MS वर्ड में फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं? यस। यस। नो। यस। नहीं कर सकते हैं। नो। नो। पता नहीं नहीं मुझे नहीं याद नहीं। एक ही फॉर्मूला को यूज करने में थोड़ी ना बोलते, नहीं कर सकते सर, सिर्फ एक्सेल में कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं, एक बार कर सोचिए सकते सभी हैं। लोग, कर क्योंकि सकते मैंने कर सकते आपको कर सकते। कर सकते हैं सर। होता है, आता है मेरे को, पर ध्यान नहीं आ रहा अभी। होता है। वो कुछ मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज दिखाए थे, वो MS वर्ड में ही दिखाए थे। वो तो हमने फॉर्मूला को इंसर्ट करना बताया था ना, तो सर वो लेकिन मैंने आपको फंक्शनल भी होंगे ना, फंक्शनल नहीं होंगे? मान लीजिए आपको कोई फॉर्मूला बनाना है, तो जैसे आप कोई क्वेश्चन पेपर बनाना है तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। लिख लेकिन सकते हैं, इसमें एक राइट। आपको बताया था मैंने, एक याद आ रहा है मेरे को, कहाँ गया, इक्वेशंस। हाँ सर, इक्वेशंस रहती ना, यस इक्वेशन, यस सर। क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो उसमें मैथ्स की इक्वेशंस डाल सर दी। वो इंसर्ट टैब में सिंबल्स। सिंबल के बगल में इक्वेशन। हाँ, जिसमें सब सिग्मा और ये सब कुछ रहते हैं, पाई स्क्वायर्स रूट। ठीक है, तो हम अगर हमें किसी टेक्स्ट में फॉर्मूला को इंसर्ट करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला लगाएंगे कैसे? फॉर्मूला लगाने का मतलब है जैसे हम एक्सेल में फॉर्मूला लगा रहे हैं, इक्वल टू करके ना, यस, इक्वल टू। फंक्शनल नहीं होगा, राइट, करेक्ट, इसमें राइट। इसमें कैसा होगा सब? ठीक है। एक और क्वेश्चन है मेरा, मान लीजिए आपको नोट कॉपीराइट का ऑप्शन लगाना है, सॉरी आइकन लगाना है, ठीक है। कॉपीराइट का आपको सॉरी आपको कॉपीराइट का आइकन लगाना है, तो आप कौन से टैब में जाएंगे और कौन से ऑप्शन का यूज करोगे? डिजाइन टैब में जाएंगे और वाटरमार्क यूज करेंगे, डू नॉट कॉपी की। नहीं नहीं, आइकन कॉपीराइट का वो वाला आइकन, जैसे सी लिखा होता है ऊपर से सर्कल होता है, आइकन की बात हो रही है। वो सिंबल में मिलेगा, आई थिंक। सिंबल, मैं या मेरे फिर को पता था सिंबल कंट्रोल। बोलूंगा तो आप लोग सिंबल आंसर कर दोगे, लेकिन मैंने आइकन इसलिए बोला ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। तो आप कहाँ जाओगे, सिंबल में जाओगे, इंसर्ट बॉल टैब में में जाके। सिंबल होता है, सिंबल में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, हाँ ठीक है। सर इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी भी हो सकती हाँ, आप यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे शॉर्टकट की होते हैं। हर एक चीज के लिए अलग अलग शॉर्टकट की बन के तैयार हो जाती है, ठीक है। आपको हर एक ऑप्शन के लिए शॉर्टकट की मौजूद है, हर एक ऑप्शन के लिए आप ऑल्ट यूज करोगे तो आपको सारे शॉर्टकट की मिल जाएंगे, सर, ठीक एक्सेल में है। मुझे एक शॉर्टकट की अभी मिली है कि जैसे अपन वो रोज को ऊपर करते थे, फ्रीज करते थे, तो नीचे का कॉलम हट जाता था, कॉलम को करो तो रोज हट जाती थी। तो रोज और जी कॉलम का डायगोनल लेंगे, जैसे इस तरफ नाम लिखा हुआ है और उधर नंबर लिखे हुए हैं, तो बीच का डायगोनल जैसे सीमा नाम जैसे लिखा हुआ है, उस पे क्लिक जी। करके उसको फ्रीज करा जाता है सर। फ्रीज, हाँ, वो जो आप ऊपर मतलब नीचे किया फ्रीज है ना, कर सकते मतलब हो हेडर। आप। हाँ जी। हेडर को अगर मान लीजिए आप चाहते हो कि अगर आप करके अगर आप नीचे स्क्रॉल करो तो आपको हेडर ना आ जाए, तो उसके लिए आपको फ्रीज का हाँ यूज करोगे, जिसका ऑप्शन है फ्रीज पेन का, एक ऑप्शन मिल तो जाएगा हम ये आपको। कह रहे बोले कि फर्स्ट रो को भी और फर्स्ट कॉलम की, तो दोनों को एक साथ करना है, इसलिए आ, वो यूज होता दोनों को आप कर सकते हो। चलिए, मेरा जी। क्वेश्चन ये है कि चेंज केस का उपयोग किस लिए किया जाता है? चेंज केस नहीं, सर टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस, ये इसमें बना। है। आप वो अच्छा सेंटेंस सुपर केस स्क्रिप्ट में वाला चेंज सर। कर। ओके। सर सुपर अपर स्क्रिप्ट केस, वाला। लोअर केस, कैपिटल नहीं स्मॉल, नहीं, जो भी आपका, उसमें हम ठीक है, आप कह कैपिटल सकते लेटर स्मॉल लेटर। अच्छा। हैं। एक क्वेश्चन है जो आपको पास बहुत पूछा जाता है, ठीक है, बहुत, ये टेस्ट में ही पूछा गया था तो मेरे को याद आ गया कि MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? बाय डिफॉल्ट कौन सा कैलिबर फॉन्ट? करके, सर कैलिबर ऐसे कुछ कैलिबर लिख। ब्लैक कैलिबर एंड बॉडी। कैलिबर कैलिब्री है। कैलिब्री। हाँ, कैलिब्री। कैलिब्री। और बाय डिफॉल्ट साइज 11। हाँ, 11 रहता है। यस। देखिए दो चीजें होते हैं हमारे पास, एक होते हैं सुपरस्क्रिप्ट और एक होते हैं सबस्क्रिप्ट। पहले आप सुपरस्क्रिप्ट बताओगे, उसके बाद सबस्क्रिप्ट बताओगे।
सुपर स्क्रिप्ट मतलब अपन जो फर्स्ट सेकंड नंबर लिखते हैं, फर्स्ट लिखा फिर ST ऊपर चला जाता है, वो सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है। सब स्क्रिप्ट मतलब है ना, अम, जैसे H2O का फॉर्मूला लगाते हैं तो 2 नीचे लिखने के लिए सब स्क्रिप्ट लगाते हैं। सब स्क्रिप्ट का यूज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से बाकी लोगों को समझ में आ रहा है ना क्या बात हो रही है, ठीक है। वो यस आपको सर। एक बात समझ लेना है, आपको यस किसी को सर। ऐसे नहीं होता कि आप काम करोगे तो किसी को डिफाइन करोगे एक एक वर्ड, ठीक है। आपने पता है आपको क्या है, बस आपको पता होना चाहिए। चलिए मान लीजिए मेरे पास पेज है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पेज में बॉर्डर दूं, तो मैं कौन से टाइप का यूज करूंगा? बॉर्डर देंगे सर डिजाइन पेज नहीं में क्या? नहीं नहीं, बॉर्डर बॉर्डर डिजाइन में जाके, इंसर्ट में बॉर्डर इंसर्ट वाला। में जाके, नहीं सर, सर इंसर्ट में होम टैब में ही होम टैब बॉर्डर हो। में, होम टैब में बॉर्डर टैब में ही तो बॉर्डर आती है। अरे यार पैराग्राफ मतलब एक पेज शांत लेआउट रहो ना, ऑप्शन है। मतलब मतलब एक मतलब जब आपको आंसर पहले कंफर्म करो अपने आप से, फिर बोलो। पेज ये क्या पेज आवाज नहीं लेआउट समझ का में आ रही? ऑप्शन आएगा सर। सर हाँ, पेज लेआउट में बॉर्डर का ऑप्शन आता है ना सर, पेज बॉर्डर। डिजाइन में आता है ना, डिजाइन टैब में ही आता है। जैसे मैं आपको MS वर्ड ओपन कर दूंगा, यस सर, यस पेज सर, बॉर्डर डिजाइन टैब में डिजाइन, ही आता है। वाटर मार्क और बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्ड हाँ, डिजाइन टैब में आता है। डिजाइन टैब। सर वो क्या हो रहा है, वर्ड एक्सेल और ये सब थोड़ा सा मिक्स हो रहा है। कह दे रहा है वाटर मार्क लास्ट में आपका पेज बॉर्डर। आप यस सर। इंसर्ट टैब में आप क्या कह रहे थे? लेआउट टैब में, लेआउट टैब में आपको मार्जिन मिल जाएगा, ठीक है। लेआउट कहा था ना आपने, मार्जिन मिल जाएगा, इंडेंट मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जो आपको मान लीजिए आपको पेज पे बॉर्डर देना है, तो आप कहाँ जाओगे? डिजाइन टैब में ही जाओगे, वाटर ठीक है। मार्क के यहाँ पे पास। आपका लास्ट ऑप्शन है पेज बॉर्डर, ओके। फिर आप इसमें से यूज कर सकते हो जो भी आपको यूज करना है, ठीक सर है। इसमें वर्ड में वो बताइए ना, फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। फॉर्मूला वो वाला फॉर्मूला है, आपको इक्वेशन के बगल में इक्वेशन वाला ऑप्शन है, उसमें आप मान लीजिए फॉर्मूला टाइप करना है, तो आपको हम्म यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, ओके। जस्टिफाई क्या होता है? जस्टिफाई अलाइनमेंट। कंट्रोल सर बीच में करना, बीच को सर जैसे बीच में करने के लिए जस्टिफाई लेफ्ट और होता है। राइट होता है, जस्टिफाई एकदम बीच में होता है। अब नहीं तो बराबर। सेंटर होता है ना, जस्टिफाई बीच मतलब, में जो होता है वो सेंटर होता है ना। नहीं सर, जस्टिफाई मतलब दोनों तरफ से सही तरीके से बराबर सभी दूर होता से है। बिल्कुल उससे बैठे हो, जस्टिफाई का एक मतलब लाइन में हो, राइट से भी लेफ्ट से भी, और एक ही लाइन में हो कहाँ से भी? राइट से भी, राइट से भी। ठीक है। जितने वर्ड हो वो आपको एक लाइन में इक्वल हो, एंड हो रहे हो, इवनली, ठीक है, मार्जिन बराबर में, एकदम बिटवीन बराबर हो। ओके। चलिए आपको MS वर्ड में आपको पूरे MS वर्ड को बंद करना है, ठीक है। तो आप किसका यूज करोगे? पूरा MS वर्ड को बंद करना है? जी, सर क्रॉस वाला जो बटन आता है उसी पे तो क्लिक करते अपन। शॉर्टकट। एस्केप। कंट्रोल X। अल्टर F4। ऑल्ट कंट्रोल F4, प्लस ये आपका अल्टर बहुत, F4, अल्टर F, हाँ अल्टर ओके, F4। जी। और ये F4। जी, ये आपको क्या है, यूनिवर्सल है। ये आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को बंद करना है, आप बंद कर सकते हो। कभी कभार क्या होता है, मेरा जो लैपटॉप है गेमिंग लैपटॉप है, तो कोई गेम खेलता हूँ मैं, तो क्या होता है, मैं गेम उसके बाद क्रॉस ही नहीं होता, ठीक है, वो बंद नहीं कर पाता हूँ मैं गेम को, ठीक है। तो वहां पे मैं ऑल्ट F4 का यूज करता हूँ, ठीक है। एक बार हुआ था ऐसे, मेरे को समझ में नहीं आया क्या करूँ, क्रॉस का जो आपका साइन होता है क्लोज करने का, वो भी साइन नहीं नजर आ रहा है, और गेम वहां पे लैपटॉप में पूरा लैग कर गया था, सर वहां से आप, कहीं पे मूव नहीं हो पा रहा था, आपका मैं कौन किसी सा टैब में भी PS जा नहीं 4 है सकता था। क्या? PS है? 4 है? नहीं, ये मेरा लैपटॉप ही गेमिंग है। अच्छा, मतलब आप कौन कौन सी गेम खेलते हो वैसे? गेम है मेरे पास, बहुत सारे गेम थे, अब तो बल्कि मेरा पूरा ऑनलाइन ना, लैपटॉप।
मतलब कि नहीं, कौन कौन से गेम, थोड़ा बहुत एक दो गेम के नाम बताइए। डाउनलोड कर रखे थे मेरे पास, मतलब बहुत सारों का मेरे पास था गेम। जैसे आपके पास GTA था, और भी कई सारे गेम थे मेरे पास। वो GTA क्या कहते 5। हैं आज, और कौन से गेम थे वो? नहीं, GTA 5 नहीं था, GTA 5 क्या वाई सर? वाई GTA सिटी 5? था। GTA 5 बहुत महंगा आता है। GTA वाई सिटी था मेरे पास। और भी बहुत सारे, वो कौन सा गेम है वो, GTA 5। हॉरर वाला कौन सा गेम है अगर वो? आपको, सर वो कौन सी हम्म वेबसाइट आती है जिसके जिसके ऊपर अपन मतलब कि फ्री में ही जो मतलब कि गेम्स खेल सकते हैं लैपटॉप में भी? वो आप देख लीजिएगा। मैं पोकी डॉट वैसे आप कॉम फ्री ये तो तीन मेरे गेम, वेबसाइट आ सकती है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। crazygames.com, पोकी डॉट ओके कॉम ओके ओके और ओके ओके, अब और टॉपिक पे है। आए, टॉपिक पे। और टॉपिक, bgames.com, bgames डॉट ओके कॉम ये ओके तीनों वेबसाइट आती है जिसपे अपन गेम खेल सकते हैं। ओके ओके, मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं भी खेल लूंगा। ठीक है। सच क्योंकि में? मेरे पास है। सही में मैसेज कर दीजिएगा, मैं मैं अभी गेम आपको, खेलता हूँ। मैं अभी मैसेज कर देता हूँ। ओके ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक। यस सर। चलिए, क्लास एंड होने के बाद किसी, मैं आपको व्हाट्सएप पे पहुंचा दूंगा। ओके ओके ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन, चलिए, केवल मेरे को डॉक्यूमेंट को बंद करना हो, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है। केवल मेरे को डॉक्यूमेंट को बंद करना हो तो मैं कौन से शॉर्टकट की क्या यूज करूंगा? सर मिनिमाइज। केवल मेरे को डॉक्यूमेंट को बंद करना है तो मैं कौन से शॉर्टकट की क्या यूज करूंगा? चलिए बताइए। मेरे सर को MS कंट्रोल ऑफिस, प्लस W। करेक्ट। कंट्रोल के साथ अगर आप W यूज करते हैं तो केवल आपका डॉक्यूमेंट वो क्लोज होगा, आपका MS वर्ड क्लोज नहीं होगा। और ये आपका MS एक्सेल में भी काम करता है, और पावर पॉइंट में भी शायद काम करता होगा। लेकिन, ओके, लेकिन आप कंट्रोल W से क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को बंद कर सकते हो। डॉक्यूमेंट को क्लोज करना अलग बात है, और पूरे पूरे MS वर्ड को क्लोज करना वो अलग बात है। तो MS वर्ड को पूरा क्लोज करना है तो आप Alt F4 का यूज करोगे। अगर आपको डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस W का यूज करोगे। कंट्रोल W, ठीक है। ओके। तो सभी को बाय बाय। आपका आखिरी दिन था आपका क्वेश्चन पूछने का, बाद में हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है। किसी दिन टाइम मिलेगा तो हम MS एक्सेल की बात कर लेंगे। ओके। लेकिन अब आपका प्रैक्टिकल होगा, और सर अब मतलब कि मेरे से कोई मैं भी क्वेश्चन के लिए कोई भी कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, अभी मैंने मतलब कि आपको पहुंचा दूँ तीनों, मतलब मैं आपको। हाँ जी, पहुंचा दी। ठीक है। ओके। इन तीनों का आप यूज करिएगा, मतलब तीनों जो सॉफ्टवेयर है इनके जितने भी आपको क्वेश्चन मिले, आप गूगल कर लीजिएगा, आप कहीं पे भी जाके वहां पे क्वेश्चन देख लीजिएगा। आप यूट्यूब पे भी, सॉरी, गूगल पे भी देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, वहां से आप देख कर पढ़ सकते हो। ठीक है। ओके। बाय तो सर। सभी को बाय बाय। बाय। मिलते हैं हैव कल ए की नाइस डे क्लास में। सर। बाय सर। पावर पॉइंट आपका ऑलमोस्ट खत्म, पावर पॉइंट आपका खत्म ही है, ठीक है। सर कल मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी, बन गई है, बस आज ही शेयर कर ठीक है। दूंगी। चलिए। ठीक है। ओके, और जितने भी लोग हैं अपना प्रेजेंटेशन बना लीजिए और कल तक शेयर कर दीजिए मेरे को। अब सर किसी का मेरे कल पास तक, मेरे 9 पेज ही बन पाए, एक्चुअली एक का आइडिया ही नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, मैं आइडिया दे दूंगा कल जब आप प्रेजेंट करोगे तो आप ऐड करके। ओके ओके। ठीक है। तो सभी को बाय बाय, और प्रेजेंटेशन के लिए एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ठीक है। यस। प्रेजेंटेशन बहुत काम की चीज है। आपको प्रेजेंटेशन आप बनाना अलग बात है, प्रेजेंट करना और भी अलग बात है। ठीक है। अभी भी क्या होता है मेरे साथ, सर अब पहले, सर जब अब तो जब थोड़ा भी ठीक हो गया है, लेकिन पहले क्या होता था कि मेरे को बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाता हूँ मैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्रिएटिविटी। ठीक है। लेकिन प्रेजेंट करते समय जब मैं इंस्टीट्यूट में बताता तो प्रेजेंट करते समय मेरे को उस हिसाब से प्रेजेंट नहीं कर पाया। ठीक है, जिस हिसाब से बनाया था, बनाने में आप देखोगे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाता हूँ। ठीक है। लेकिन प्रेजेंट करना यस अलग चीज होगी। सर। ओके। तो जी। आपको भी क्या करना है, एक बार प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। रिक्वेस्ट है। ओके। जी। और आप मेरे को प्रेजेंट हाँ करिएगा, सभी सर लोग, रिक्वेस्ट है कि सभी जब को आप टेस्ट टाइम ले। मिलेगा। ओके। जी हाँ बताइए। जब टेस्ट ले तो कम से कम 4-5 दिन पहले बताइएगा सर। ओके।
बट सर ठीक है हो रिकॉर्ड जाएगा ना करके सर ये? भेजना है तो रिकॉर्ड करके भेजेंगे तो फिर प्रेजेंट भी करना है। हाँ, एक बार रिकॉर्ड करके भेजिएगा, अगर मेरे को सही लगा, सर अगर अगर ये गलत लगा तो मैं आपको प्रेजेंट करके। रिकॉर्ड करके अगर पॉसिबल नहीं हो तो वैसे भी प्रेजेंट कर सकती है ना। हाँ, वैसे भी कर दीजिएगा, ठीक है, जिनको ठीक है प्रेजेंट सर। नहीं करना वो रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा। ओके। ओके। ओके, सभी को बाय बाय। बाय सर। मिलते हैव अ नाइस डे हैं सर, कल की बाय। क्लास में। कल क्लास है, हाँ, कल सैटरडे है, कल क्लास है। ठीक है, कुछ दिन और क्लास है उसके बाद। ठीक है, आपकी क्लास सर खत्म हो आपने जाएगी, एक फिर चीज टेस्ट अभी होगा। तक नहीं बताई है। क्या? कल भी आपने बोली थी वो, मतलब कि वो आपका जैसे सर्कल ओके, सर्कल बना हुआ, सर्कल के अंदर ठीक है, जाती है, वो वो बता लास्ट है, दीजिए, वो आपको बता कल। दीजिए। ठीक है, वो आपको कल ही बता दूंगा। ठीक है, कल ओके। आपको केवल ओके। वही मेन बता दूंगा। ठीक है, कि आप कैसे क्योंकि लिंक करते हो स्टार्टिंग में आपस में। वही मेन चीज बता देना। ठीक है, ठीक है, तो सभी को बाय बाय। मिलते हैं बाय कल की सर। क्लास में। ठीक है, और बाकी जो है वो अपना प्रेजेंटेशन बनाकर प्रेजेंट करिएगा। ठीक है, सभी